अगर एक औरत बनाने पर आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है, अगर वही औरत उजाड़ने पर आ जाए तो बसे बसाए घर को थोड़ी देर में नर्क बना देती है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी औरत की घटना आपको बताने जा रहा हूं जिसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो एक पड़ोस में रहने वाले फोटोग्राफर के प्यार प्रसंग में आ जाती है, उसके साथ रहने लगती है, लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ हो जाती है। उसके बाद उससे भी उसका मन ऊब जाता है और उसके दोस्त के प्यार प्रसंग में पड़ जाती है। और जब इस प्रेमी को इस सब के बारे में पता चलता है तो होता है वहां पर इतना बड़ा कांड कि एक व्यक्ति को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप दंग रह सकते हैं और एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर भी हो सकते हैं कि आखिरकार ये औरत ऐसी कैसे बन गई। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है रीवा और इसी का एक थाना क्षेत्र है विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र। इसी के अंतर्गत एक नदी आती है जिसका नाम बीहड़ नदी है और बीहड़ नदी के किनारे ही एक व्यक्ति को डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी को देखकर वो आनन फानन में ही गांव की तरफ भागने लगता है। आनन फानन में ही वहां पर लोगों का जमावड़ा जम जाता है, लोग बाग इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पहली बार उसे देखा जाता है तो लगता है इसके सर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। उसके बाद पुलिस उसकी छानबीन में लग जाती है तो उसके जेब से एक पेन ड्राइव मिलता है। जब उस पेन ड्राइव को खंगाला जाता है तो उसमें बहुत सारे शादी के प्रोग्राम्स, बहुत सारे फोटोग्राफ्स और लास्ट में उस व्यक्ति का नंबर भी मिल जाता है और नंबर की वजह से उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है। उस व्यक्ति का नाम होता है रोहित साहू, उम्र होती है 21 साल। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि इसको मारने वाला कौन है। फिर पुलिस उसकी बैकग्राउंड के बारे में खंगालती है तो पता चलता है कि ये एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। महिला का नाम गीता साहू और जिसकी उम्र 32 साल होती है। जब गीता के बैकग्राउंड के बारे में खंगाला जाता है, 2008 में उसकी मोहनलाल के साथ शादी हो जाती है। शादी कुछ दिन तक तो चलती है और कुछ दिन के बाद ही जो रोहित साहू होता है इसे एक शादी समारोह में मिल जाता है और शादी समारोह में मिलने के बाद इन दोनों की इस तरह से मुलाकात आपस में आगे बढ़ जाती है, एक दूसरे के साथ ये प्यार प्रसंग में आ जाते हैं। और जो गीता साहू होती है वो अपने पति को छोड़कर इसी रोहित साहू के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है। यही मामला जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस गीता साहू के घर का रुख करती है और गीता साहू को अपनी गिरफ्त में लेती है। और जब गीता साहू से पूरी डिटेल पूछी जाती है तो पहले तो गीता साहू इधर उधर की बातों से पुलिस को बरगलाने लगती है, लेकिन जब पुलिस का डंडा, पुलिस का जोर दबाव उसे दिखाई देता है तो वो टूटती है और सारा वाकया सच सच बताने लगती है। गीता साहू बताती है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले का वाकया है, जब मैं रोहित साहू के साथ अच्छे से रहने लगती हूँ, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती हूँ। इसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है विष्णु साहू, जो हमारे घर पर आया करता है। जो विष्णु साहू होता है वो रोहित साहू का बहुत अच्छा दोस्त होता है, इसके घर पर आना जाना होता है और घर पर आने जाने के बाद जो रोहित साहू होता है कई बार मेरे ऊपर शक करने लगता है और एक दिन मेरे साथ पिटाई कर देता है। मुझसे कहने लगता है कि तू इधर उधर बहुत झांकती है, इधर उधर तेरी ज़्यादा नज़र रहती है, तेरा करैक्टर ठीक नहीं है। उसके बाद मैं रोहित साहू को छोड़कर विष्णु साहू के प्रति आकर्षित हो जाती हूँ और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगने लगता है। फिर मैं उसके साथ प्यार प्रसंग में आ जाती हूँ। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन रोहित साहू हमें रंगे हाथों से पकड़ लेता है। रंगे हाथों से पकड़ने के बाद फिर मेरे साथ में बहुत ज़्यादा मार पिटाई करता है और मार पिटाई करने के बाद वो चुपचाप सो जाता है। अब रात को मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अब मुझे इसे रास्ते से हटाना चाहिए। वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सोया हुआ होता है। तभी रात को मैं एक भारी वस्तु उठाती हूँ और एक भारी पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारती हूँ और लगातार देती ही रहती हूँ जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। वहीं पर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद फिर मैं इसके दोस्त जिसका नाम विष्णु साहू होता है उसे अपने घर पर बुलाती हूँ और घर पर बुलाने के बाद हम दोनों मिलकर इस डेड बॉडी को यहाँ से उठाते हैं और डेड बॉडी को उठाकर नज़दीकी जो बीहड़ नदी होती है उसके जंगलों में जाकर इसे फेंक आते हैं और चुपचाप अपने घर पर आकर रहने लगते हैं।
दोस्तों जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुन रही होती है तो इस मामले को सुनकर पुलिस भी एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि एक पत्नी जो पहले तो अपने पति की नहीं हुई, उसके बाद उसने एक और बॉयफ्रेंड को बनाया, उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है और आज वो तीसरे को भी अपना शिकार बना लेती है, उससे ऐसा काम करवा देती है। वो दोनों मिलकर एक व्यक्ति को यानी कि जो इसका प्रेमी होता है उसे सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर देते हैं। थी उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करती है और उन दोनों को अपनी गिरफ्तारी में लेकर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करती है और उन्हें जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों 16 अक्टूबर 2022 को पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद आज तक वो दोनों जेल में हैं। अभी तक उन दोनों को बेल नहीं मिल पाई है। दोस्तों इस घटनाक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर एक पत्नी किस तरह की हैवान, किस तरह की शैतान बन जाती है। वो पहले तो अपने पति के साथ शादी करके आती है और उसके बाद अपने पति को छोड़कर एक दूसरे बॉयफ्रेंड में अपना जीवन देखती है और उसके बाद वो बॉयफ्रेंड भी उसे बुरा लगने लगता है, तीसरा बॉयफ्रेंड बना लेती है और उसी बॉयफ्रेंड की मदद से इस बॉयफ्रेंड को सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर देती है। दोस्तों ऐसे लोगों को किस तरह की सजा में आप देखना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,